जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे मार्गशीर्ष का महीना कब से शुरू हो रहा है, कब इसकी समाप्ति है, मार्गशीर्ष के महीने में क्या करना चाहिए, किस देवता की पूजा करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, इस दौरान क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आज जानेंगे आप इन सबों के बारे में। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इसे मार्गशीर्ष या अग्रहण माह के नाम से जाना जाता है। इस बार मार्गशीर्ष मास की शुरुआत जो कि 28 नवंबर 2023 से मार्गशीर्ष का महीना शुरू है, जिसकी समाप्ति 26 दिसंबर को जो कि मार्गशीर्ष महीने की समाप्ति होगी। मार्गशीर्ष का महीना जो कि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जिस महीने की पूर्णिमा तिथि जिस नक्षत्र से युक्त होती है, उस नक्षत्र के आधार पर ही उस महीने का नामकरण किया जाता है। चूंकि मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसलिए इस माह को मार्गशीर्ष कहा जाता है। इसके अलावा इसे मगसर, मगशीर, अगहन, अग्रहायण आदि नामों से भी जाना जाता है। ये पूरा मास बड़ा ही पवित्र माना गया है। इसकी महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बतलाई है और भगवान विष्णु ने कहा है कि बृहत साम तथा श्याम नाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्ष अहम मित्रोनाम कुसुमाकर, अर्थात गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ तथा महीने में मैं मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। अतः इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करना जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और वो हर तरह के संकटों से बाहर निकलने में सक्षम होते हैं। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। मार्गशीर्ष मास के दौरान स्नान दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। विशेषकर इस महीने के दौरान गंगा, यमुना आदि में स्नान करना या तालाब, कुआं आदि में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। तीर्थों आदि जगहों पर स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है और जो लोग वहां स्नान नहीं कर पाते हैं तो कम से कम घर पे ही मार्गशीर्ष के महीने में सूर्योदय से पहले उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके तीर्थों का आवाहन करके गंगा आदि का स्मरण करके सूर्योदय से पहले ही स्नान करना चाहिए और फिर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। और मार्गशीर्ष के महीने में जो कि भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। इस दौरान भगवान का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को जो कि काले तिल अर्पित करे, तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करे। बिना तुलसी दल के भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते हैं, तो तुलसी दल अर्पित करे, पीला पुष्प चढ़ाएं, पुष्पों की माला अर्पित करे, धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान को अर्पित करे। विशेष प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाए, भगवान विष्णु को दूध से बने हुए वस्तुओं का भोग लगाए, ऋतुफल आदि का भोग लगाए। इस प्रकार से भगवान का पूजन करे। इस दौरान जो कि गीता आदि का पाठ करना, भागवत कथा आदि का पाठ या श्रवण करने का विशेष महत्व माना गया है। मार्गशीर्ष महात्म्य कथा भी श्रवण करना चाहिए और नहाने से पहले जो कि तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा करके स्नान करने का जो कि बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। तो हो सके तो तुलसी जड़ की मिट्टी से लेपन करके उसके बाद स्नान करना चाहिए। इस दौरान जो कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय भगवान विष्णु के अष्टाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। इस मौसम में जो कि शीतलहर आरंभ हो जाती है, अतः दान के लिए जो कि गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल आदि दान करना चाहिए। सैया दान करना चाहिए, यानी कि बिछावन, बेड आदि का दान करना चाहिए। अन्न दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, तो अन्न आदि का दान करना चाहिए। गोपी चंदन तिलक का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, तो गोपी चंदन आदि धारण करनी चाहिए। और जो भी भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण को वस्तुएं अर्पित करते हैं तो भगवान को पीले वस्तु अर्पित करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। जो भी मार्गशीर्ष महीने में नियमों का पालन करने वाले हैं उन्हें शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। अगर आप 1 महीनों तक व्रत को धारण करते हैं
तो एक नियम बना ले, प्रत्येक दिन आप चाहें तो एक समय भोजन करके, जो कि हविष्यान्न भोजन ग्रहण करना चाहिए। जौ, गेहूं, मूंग आदि का प्रयोग करना चाहिए। गौ घृत का प्रयोग करना चाहिए, या फलाहार कर सके तो फलाहार आदि का सेवन करें। आपकी जिस प्रकार से सामर्थ्य हो उसके अनुसार, जो कि मार्गशीर्ष महीने का व्रत को धारण करना चाहिए। जो व्रत को धारण नहीं कर पाते हैं तो उन्हें कम से कम सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण पूजन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त होता है। इस दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग ना करें। जहां तक हो सके पूजन के दौरान या वैसे ही मौन धारण करके रखें, तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। जो भी व्रती हैं, व्रत के दौरान जो कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की प्रीति प्राप्त होती है, जिससे कि व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। और जो भी भाग्य में सुलभ ना हो, वह भी भगवान की कृपा से वह सुलभ हो जाता है। अगर आप सब मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा को सुनना चाहते हो, तो उसका भी चैनल पे वीडियो, जो कि कथा प्रत्येक दिन अपलोड होगा, आप कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।